सबसे पहले एसडब्ल्यू डिस्कस करेंगे बेटा। चलो, एक तो डीपीपी थी और एक अपने पास सीट में 2-3 सवाल थे। पूरा बन गया तो अच्छी बात है श्रेयांश। पहले डीपीपी डिस्कस करेंगे। चलिए, चलिए डीपीपी निकालिए फिर। डीपीपी नंबर 4 हमें करनी थी, 5 हमें करनी थी। डीपीपी नंबर 5। चलो, डीपीपी नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। पहले का आंसर डी है, दूसरे का आंसर ए है, तीसरे का आंसर ए है, चौथे का आंसर ए है, फिफ्थ का आंसर -इनफाइनाइट टू 3 यूनियन 2 से -3 यूनियन 2 से 3 है। सिक्स का आंसर x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से 4 यूनियन 4 से 5 है। 7 का आंसर है -इनफाइनाइट से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। 8 का आंसर है x बिलोंग्स टू 2 से 3। 9 का आंसर है डी और 10 का आंसर है ए सी डी। ठीक है, चलो तो इसमें आ जाते हैं हम डीपीपी नंबर 5 में। चलिए, डीपीपी नंबर 5 में बोलिए बेटा, क्वेश्चन क्या पूछना है। देखिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है, और थर्ड और फोर्थ सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है। भाई इसके दो यूज होते हैं, आप चाहे तो इसको लिख भी लें। भाई जब भी ये लिखा हुआ होता है ना, a/b = c/d, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं ना, दो मेथड होते हैं। या तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि a/b = c/d = k, ये लेट कर लेते हैं, तो a हो जाता है b के एंड c d के, और फिर इसका यूज करते हैं। इसका क्वेश्चन में यूज करते हैं। और या तो फिर हम लगाते हैं CND मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो हम इसको लिख देते हैं a + d अपॉन a - d = c + d अपॉन c - d। ये दो अप्रोच होती है इस तरह के रेशो प्रोपोर्शन को सवाल को अप्रोच करने के लिए। दो अप्रोच होती है, या तो हम इस तरह प्रोसीड करते हैं या फिर इस तरह प्रोसीड करते हैं। अब जो पहले दो क्वेश्चन है, पहले दो क्वेश्चन जो है मेरे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो इसी पे बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वो इसी पे बेस्ड है। 1, 2 इस पे बेस्ड है, 3, 4 इस पे बेस्ड है। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जब भी इस तरह का कुछ लिखा होता है a/b = c/d, है ना। तो a/b = c/d लिखा होता है तो ये k लेके इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, उसका क्वेश्चन में यूज करते हैं। ये तरीका हमारे पास होता है। या फिर दूसरा होता है कि हम a + b इसको a/b = c/d को लिख देते हैं a + b a - b = c + d c - d, है ना। ये दो अप्रोच हमारे पास होती है। अब जैसे पहला और जो दूसरा सवाल है वो इसी पे बेस्ड है।
है ना। तो पहला दूसरे सवाल में से कोई सा भी आप कर लीजिए, है ना। और तीसरा चौथा है वो इसी पे बेस्ड है, आप CND लगाएंगे, है ना। तो जैसे पहले को करना है तो हम ऐसे ही करेंगे। तो अब ये मैंने दो तरीके आपको बता दिए, इनको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। ये दो अपने पास अप्रोच होती है आगे बढ़ने के लिए, है ना। हाँ नोट्स में लिख लो, कहीं भी लिख लो बेटा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेशो प्रपोर्शन का आप फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ा देते हैं यार। फिफ्थ सिक्स क्लास का कॉन्सेप्ट है, कोई यहाँ का कॉन्सेप्ट तो थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। अब जैसे पहले वाला लिखा हुआ है A/B इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू E/F, इक्वल्स टू के ले लिया, तो जैसे ये इसके बराबर होगा तो A बराबर B के, C बराबर D के, और E बराबर कितना हो जाएगा, F के हो जाएगा। नाउ वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, वैल्यू निकालनी बेटा अपने को 2A4B² प्लस 3A²C² माइनस 5E4F अपॉन किसकी वैल्यू निकालनी है, 2B6 प्लस 3B²D² माइनस 5F5। तो हम बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, A की जगह BK की पावर 4 पुट कर दिया, फिर A की जगह BK का स्क्वायर पुट कर दिया, C की जगह DK का स्क्वायर पुट कर दिया, 5E की जगह FK की पावर 4 पुट कर दिया, अपॉन F पुट कर दिया। अपॉन नीचे कितना हो गया बेटा, 2B6 हो गया, 3B²D² हो गया, माइनस 5F5 हो गया। अब आप देखेंगे बेटा ऊपर से K4 कॉमन आ जाएगा, K4 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो 2B4D² हो जाएगा, B6 हो जाएगा, 2B6 हो जाएगा, 3B²D² हो जाएगा, माइनस 5F5 हो जाएगा। और यही क्वांटिटी आपकी नीचे लिखी हुई है, ये दोनों टर्म कैंसिलेशन में हो जाएगी, तो ये आपकी टर्म आएगी K4। अब इस K4 को आप क्या लिख सकते हैं, A/B की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं, K को वापिस A/B लिख सकते हैं। तो आपका जो n पूछा था वो N4 आ गया, n कितना आ गया, 4 आ गया। इसके बाद थर्ड और फोर्थ में से मैं एक 4 करा देता हूँ, दोनों सेम ही है, दोनों में से कोई सा भी एक करा देता हूँ, मैं 4 करा देता हूँ। तो जैसे इसमें हम क्या करें, मैंने कहा कि ये क्वांटिटी दे रखी है 6x प्लस 2a प्लस 3b प्लस c अपॉन 6x प्लस 2a माइनस 3b प्लस c इक्वल्स टू 2x प्लस 6a प्लस b प्लस 3c अपॉन 2x प्लस 6a माइनस b माइनस 3c। तो हम CND का इस्तेमाल करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसका मतलब ये नीचे वाले को एक बार ऊपर वाले में ऐड करना है, तो CX प्लस 3A प्लस B प्लस C, इससे नीचे वाले को ऐड कर दो, और एक बार माइनस C है यहाँ पे, एक बार इसी में इसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे लिख दो बेटा,
अब देखो जैसे इसको ऐड करोगे तुम, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 × 6x + 2x। इसमें जब माइनस करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 × 3b + c। यहाँ पे भी देखो क्या बन जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी 2 × 2x + 6 से, अपॉन यहाँ पे भी देखो ये 2x + 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2b + 3c हो जाएगा। और 2b मल्टीप्लाई करके हटा दो तो ये हो जाएगा 3x + a, इधर हो जाएगा b + 3c = x + 6 से 3a × 3b + 3। और मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे सब कैंसिल आउट हो जाएगा और x निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और x निकल के आ जाएगा। बस यही सवाल है, मल्टीप्लाई करोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और x निकल के आ जाएगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इनइक्वलिटी तो मेरे ख्याल से सारी आसान आसान है। इसमें 7 तो बिल्कुल आसान है बेटा, आपने माइनस कॉमन नहीं लिया होगा इसलिए गड़बड़ हो रही होगी। 7 तो एकदम आसान है, नीचे से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा बस, है ना। 7 तो बिल्कुल आसान है। 9 इस तरह के सवाल में 2-3 करके बता चुका हूँ, 9 भी नहीं करेंगे, 9 भी 2-3 में बता चुका हूँ, है ना। टेन चलो कर देता हूँ एक सवाल। वैसे 10 भी सीधा सा है, सबको एक तरफ लाके एलसीएम लेना है। 10 भी वही है, सबको एक तरफ लाके एलसीएम लेना है। टेन में देखो क्या है, 1/x - 2 -1/x इज लेस देन इक्वल 2/x + 2। तो रूल के हिसाब से सबको एक तरफ लाएंगे, एलसीएम लेंगे और फिर हम वर्कआउट करेंगे। तो 1/x - 2 -1/x - 2/x + 2, एलसीएम ले लेंगे x - 2 x और x + 2। यहाँ कितना आएगा x + 2, यहाँ पे x - 2 और x + 2, और यहाँ पे 2x x - 2। तो x² + 2x -x² + 4 -2x² + 4x अपॉन कितना हो जाएगा x - 2 x + 2। x² से x² कैंसिल, -2x² और प्लस के 6x प्लस के 4 अपॉन x - 2 x + 2। -2 कॉमन ले लेंगे, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा एक बार, सही है या कुछ गड़बड़ है। माइनस हो जाएगा यहाँ। अब ये माइनस हटाएंगे, तो माइनस हटाएंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। माइनस हटाएंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो माइनस हटा दो तो साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो x² - 3x - 2 अपॉन x - 2 x + 2। अब मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप सीधा 4 से इसके फैक्टर कर लो, अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो सीधा 4 से इसके फैक्टर कर लो। तो वो सीधा 4 लगाओ, आपके फैक्टर हो जाएंगे। सीधा 4 से इसके फैक्टर कर लो, साइड में कहीं पे भी 0 करके देख लो, फैक्टर तो होंगे ही होंगे। अब मैं 3-4 सवाल में इस तरह के फैक्टर कर चुका हूँ, फिर भी अगर कुछ लोग नहीं करेंगे तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते बेटा, है ना। फिर तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप लोग नहीं करना चाहेंगे तो।
इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 माइनस रूट 17/2 और x प्लस 3 x माइनस 3 प्लस रूट 17/2 x माइनस 2 x प्लस। नंबर लाइन पे, अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो और देख लो क्या है क्या नहीं। प्लॉटिंग भी कई बार बता दी मैंने, वैल्यू देख के उसको प्लॉट कर लो। सारे फैक्टर ऑड है तो उस हिसाब से प्लस माइनस लगा देना। एक तो -2 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 17/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 प्लस रूट 17/2 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ये लो इंटरवल लिख दो। जो आंसर है उसको इससे कंपेयर कर लेना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता लग जाएंगे, ऑप्शन टू ऑप्शन चेक कर लेना है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता लग जाएंगे, आंसर जो लिखोगे उसको, आंसर लिखोगे कंपेयर करोगे देखोगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता लग जाएंगे। तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, गामा डेल्टा हो जाएंगे। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। पॉजिटिव चाहिए ना हमें, बस अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये गामा, तो ये अल्फा हो गया, डेल्टा हो गया, चारों पता लग जाए। ऑप्शन टू ऑप्शन चेक करो ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता लग गया, वैल्यू पुट कर करके चेक करो भाई, हम 5 आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट -4 आ रहा है नहीं आ रहा है, वो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखोगे, प्लस माइनस भी नहीं करोगे क्या। आंसर इसके ए सी और डी तीनों आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद शीट निकालिए बेटा। चलिए शीट में आते हैं अब। चलिए इसमें मैंने आपको 3 सवाल दिए थे, D5, D6 और E1। तो D5 हो गया, D6 तो क्लास में करा दिया बेटा, क्लास नोट का सवाल है D6। ये देखो D6 दोबारा पूछ रहे हो, क्लास में उस लोग समझाया तो था। ये 3x माइनस 5 की पावर x है, तो उसको माइनस कॉमन लेने के बाद x लिखेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या लिखेंगे x लिखेंगे। सेम वही तो सवाल कराया था। थोड़ा सा पढ़ा हुआ याद रखो भाई। हाँ, D5 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। रेंज का मतलब वही होता है बेटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। रेंज का मतलब वही होता है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये जैसे इसका आधा पार्ट तो आप लोगों ने सबने कर लिया होगा, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है। इसको सोल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 2 आएगा, और 1 और 2 का क्या लेंगे इंटरसेक्शन।
तो x आपका कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 5/2। ये तो सबका आ गया होगा, यस और नो। इसको 1 को इधर लाके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एक आंसर यहाँ पे, 7 को इधर लाके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एक आंसर यहाँ पे, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा है ना बेटा, तो जैसे एक्स स्क्वायर आपका होगा तो आपको पता है कि ये स्क्वायर से नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये माइनस इनफाइनाइट का इनफाइनाइट हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो 25/4 से इनफाइनाइट ही तो जाएगा। जैसे आप एक्स बाई एक्स स्क्वायर निकालोगे तो उल्टा होगा ना, साइन ऑफ इक्वलिटी भी चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। जैसे ऐसे समझो, एक्स अगर -3 से -2 जा रहा होता तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाता, 4 से 9 ही तो जाता भाई। स्क्वायर करने के बाद ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हो 9 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 4, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो चेंज होगा ना साइन। भाई जैसे ही माइनस से प्लस होगा स्क्वायर करते ही तो छोटा बड़ा बड़ा छोटा हो जाता है ना, तो इसलिए आपको स्क्वायर करते वक्त 25/4 से इनफाइनाइट जाएगा। तो स्क्वायर तो आपने डायरेक्ट कर लिया, साइन चेंज हो जाएगा, बस बड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। और जब आप 1/x करेंगे तो ये 1/x तो माइनस इनफाइनाइट का 0 हो जाएगा बेटा, 1/इनफाइनाइट का 0 हो जाता है ना। एक्स का कितना, या इसको ऐसा करो, पहले प्लस से मल्टीप्लाई कर लो फिर रेसिप्रोकल कर लो। जैसे -1/x है ना, ये क्या है माइनस, या मैं और तरीका बताता हूँ, चलो इसमें भी अगर दिक्कत दिखती है तुम्हें तो मैं और एक और तरीका बता देता हूँ। जैसे ये आ गया तुम्हारे पास, अब पहले आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होगा। अब स्क्वायर कर लो, ऐसे समझ लो, तो अब स्क्वायर करोगे तो इनफाइनाइट ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 25/4, तो ये आंसर आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 25/4 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर कर दिया। और अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, इनफाइनाइट का 1/इनफाइनाइट फिर -1/x और फिर कितना हो जाएगा 2/5, तो ये 0 हो जाएगा। और इसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे कर लो, पहले इसको पॉजिटिव बना लिया माइनस से मल्टीप्लाई करके, अब स्क्वायर कर दिया, अब रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव है तो स्क्वायर करते वक्त भी कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल करते वक्त भी बस उल्टा कर दिया, है ना। ठीक है, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये पॉजिटिव हो गया, तो स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया, रेसिप्रोकल किया तो साइन चेंज कर दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ई में आओ, E1 में आओ। चलो अब देखो, ये एक बच्चा लिख रहा है कि सर डीपीपी नंबर 2-3 कब कराई। ये तो मैंने ये पहले भी बोला था कि भाई जो बच्चे लेट आए हैं वो चाहे तो नए बैच में शिफ्ट हो सकते हैं, इसीलिए बोला था मैंने कि भाई जो नए आए हैं, कुछ छूट गया है, कुछ समझने में दिक्कत है, तो वो नए बैच में शिफ्ट हो जाए, है ना। तो वो नए बैच में शिफ्ट हो जाए बेटा, उसका और क्या ऑप्शन है, जो छूट गया उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। तो वो
और लॉग के लिए भी मैंने बोल दिया, है ना, लॉग के लिए भी मैंने बोल दिया कि भाई जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस होने में टाइम लगेगा, उनको एकदम से सारे सवाल नहीं आएंगे, ये मैं बोल चुका हूँ। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे उनको आएगा, है ना। तो वो तो आएगी प्रॉब्लम, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लॉग के सवाल जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आएगी ही आएगी। और जब तक, अब अभी अपन आज भी लॉग के सवाल करेंगे, कल भी लॉग के सवाल करेंगे, रोज लॉग के सवाल ही करने हैं हमें, है ना, लेकिन वो टाइम लगेगा। है ना। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत लग रही तो चेंज कर ले बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चेंज करने से उसको समझ में आ जाएगा कि भाई जो पढ़ाया जा रहा है वो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, इतना ही पढ़ाया जाता है ना। हाँ। और ये लोग चलिए। और ऐसा भी नहीं है, रेडियो सर पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, मेरे ख्याल से लॉगरिथम वगैरह के रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे रेडियो सर पे, तो आप लोग चाहें तो वहां से दोबारा भी देख सकते हैं। मेरे भी होंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ लाइव लेक्चर भी होंगे, उसके अलावा दूसरी फैकल्टी के भी रेडियो लेक्चर पे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, है ना, वहां पे भी मिल जाएंगे आपको। हाँ तो वहां से पढ़ लो भाई, मना कहाँ है आपको, तो इतनी सारी सुविधा हम लोगों ने दे रखी है कि आपको एक दो तीन तीन चार चार तरह के रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोडेड करा रखे हैं, आप वहां से देखो। अब वो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जो शीट आपको दी हुई होगी मेरे ख्याल से उसमें आगे थ्योरी में भी सोल्ड एग्जाम्पल होंगे कुछ, जो शीट दे रखी है उसकी थ्योरी में आगे सोल्ड एग्जाम्पल और सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह भी तो होगी। सोल्ड एग्जाम्पल सेल्फ प्रैक्टिस है। अब ये जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे ज्योति राज है, ये रोज ही लिखता रहता है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, इन्होंने वो सेल्फ प्रैक्टिस नहीं की होगी, है ना, ना ही उसमें जो आगे सोल्ड एग्जाम्पल दे रखे होंगे उनको दोबारा बनाने की कोशिश की होगी। अब आप लोग मेहनत तो करना ही नहीं चाहते हैं बेटा, कितने जनों ने वो सारी सेल्फ प्रैक्टिस बनाई, एक बार यस और नो में जवाब देना। वो जो थ्योरी में आगे सेल्फ प्रैक्टिस दे रखी है उसमें सोल्ड और अनसोल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं, कितने लोगों ने बनाए। अब देखो, जिन लोगों का यस आ रहा है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। और ये जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना, लॉग नहीं आया लॉग नहीं आया, वो लोग खुद ही मेहनत नहीं कर रहे हैं। ज्योतिराज, मुझे जवाब दो, आपने वो बनाए नहीं बनाए, यस और नो में जवाब दो, ये ज्योतिराज करके बच्चा है, इससे पूछ रहा हूँ मैं। अब देखो जवाब नहीं है, बना लिए सारे सोल्ड और अनसोल्ड एग्जाम्पल, जो आगे सोल्ड एग्जाम्पल सेल्फ प्रैक्टिस में दे रखे हैं। अब देखो यस सर लिख दिया उसने, बेटा अगर यस सर आप लिख रहे हो ना तो आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपने वो सारे प्रैक्टिस कर लिए होते ना तो ये जो शीट में जो सवाल था ना इवन ये भी बन जाता, है ना। हाँ तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, लॉग अभी नहीं किया आपने, तो यही तो मैं कह रहा था, आपने पहले लिखा कि कर लिए हैं सब, तो मैंने बिना देखे आपसे कह दिया था आपने लॉग नहीं किया होगा, अब आप लिख रहे हो कि सर मैंने बाकी सब कर लिया लॉग नहीं किया। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने किए नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो सवाल भी बच्चा कर लेता, क्लास वाले सवाल भी बच्चा कर लेता तो इतनी दिक्कत ही नहीं आती, है ना बेटा। तो वो आप अपनी तरफ से, हालांकि मैं फिर भी ये बात कह रहा हूँ
कि लोग जो पहली बार पढ़ रहा है उसको फॉर्मूले लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। वो एक बार में सारे फॉर्मूले नहीं लगा पाएगा, उसको टाइम लगेगा। ये ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा, ये हर साल होता है। मैं 16-17 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं हर साल बच्चों को देखता हूँ कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने 9th-10th में लॉग पढ़ रखा होता है। जिन्होंने 9th-10th में लॉग पढ़ रखा होता है वो प्रॉपर्टी आसानी से लगा पाते हैं, जल्दी जल्दी लगा पाते हैं। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होता है वो लोग इतनी जल्दी आसानी से प्रॉपर्टी नहीं लगा पाते हैं। ये हर साल होता है। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोते ही रहते हैं, तो फिर वो साल भर रोते ही रहते हैं, 2 साल रोते ही रहते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो हमारी बात मान लेते हैं और जो सवाल हम कराते हैं उनकी दोबारा प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा पेशेंस रखते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो नहीं बढ़ना चाहते हैं, रोते रहते हैं, फिर वो रोते ही रहते हैं, फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है बेटा, है ना। चलो अब मैं E1 पे आ जाता हूँ। E1 में क्या स्थिति है? E1 का फर्स्ट क्या है? अच्छा, तो E1 के फर्स्ट में अब देखो, E1 का फर्स्ट तो एकदम आसान है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप में भी बच्चों ने बहुत सारे सवालों के सॉल्यूशन भेजे। ग्रुप में भी बच्चों ने बहुत सारे सवालों के सॉल्यूशन भेजे, मैंने देखा भी था। काफी सारे बच्चों ने आगे होके जो डाउट पूछे उनके सॉल्यूशन भी भेजे, है ना। लेकिन बच्चों ने वो भी नहीं करे होंगे। ये रोहित शर्मा क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ग्रुप में आया है। रोहित शर्मा ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है E1 का, और E1 के 4th का सॉल्यूशन ग्रुप में भी आया है। और जिस बच्चे ने भेजा है उसने बेचारे ने एक एक स्टेप सोल्व करके कर रखी है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ 4th का आया था, लेकिन बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट से नहीं लगाना चाहता। तो रोहित शर्मा बेटा, आपको सॉल्यूशन दिया ना कि एक बच्चे ने सोल्व करके, वो भी तो बच्चे ने ही सोल्व किया है। मैं भी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैं भी सॉल्यूशन दूंगा। आप उस सॉल्यूशन को पढ़ के भी तो समझते हैं आप कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लगी। आपने एफर्ट्स ही नहीं लगाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जो आप जैसे लोग एफर्ट्स नहीं लगाएंगे ना वो धीरे धीरे खुद ही पीछे रहते जाएंगे, और जो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे वो आगे निकल जाएंगे। अब E1 के फर्स्ट में क्या है बेटा? log 10 5 है, log 10 20 है, प्लस log 10 2 का स्क्वायर है ना। तो अब ये 20 को कितना लिख दो, आपको सबको सेम बनाना है। तो ये 5 है, ये 20 है, तो इस 5 को कितना लिख दो, 10/2 लिख दो, इंटू इस log 20 को कितना लिख दो, 10/2 लिख दो, प्लस ये log 10 2 का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा, log 10 10 माइनस log 10 2, और ये कितना हो जाएगा, log 10 10 प्लस log 10 2 प्लस log 10 2 का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस log 10 2 इंटू 1 प्लस log 10 2 हो जाएगा, प्लस log 10 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये 1 माइनस log 10 2 हो जाएगा, प्लस log 10 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कैंसिल हो जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। हाँ, तरीका अलग हो सकता है, किसी बच्चे ने और किसी तरीके से किया हो तो वो भी सही है बेटा, है ना। मेथड सारे सही है, क्योंकि प्रॉपर्टी अलग अलग लग जाती है। मैंने कुछ सवाल आपको 2 तरीके से भी करके बताए थे। बिल्कुल, कोई सी भी अप्रोच लगा सकते हैं, है ना। अब देखो, एक बच्चा एक और ज्ञान बांट रहा है, अमृतांशु, कि कुछ बच्चों के चलते टाइम खराब होता है। बेटा टाइम खराब किसी का नहीं होता है ना। सबकी प्रॉब्लम को सुनना पड़ता है। अगर कुछ को प्रॉब्लम है तो उनकी बात को सुनना तो पड़ेगा हमें। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी की बात नहीं, बात सबकी सुननी पड़ेगी, ठीक है।
क्योंकि बच्चा तभी प्रॉब्लम में होता है जब उसको दिक्कत आती है, फिर बिना वजह कोई किसी को परेशान नहीं करता है ना। तो हमें सबकी बात सुननी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि किसी को इग्नोर करें, बात सबकी सुननी पड़ेगी बेटा, है ना। क्योंकि हो सकता है उसको अभी दिक्कत आ रही हो, लेकिन वो अगर हमारी बात को फॉलो करेगा तो हो सकता है वो आप लोगों से भी आगे निकल जाए, है ना। तो इसलिए बात सबकी सुननी पड़ेगी, है ना। है ना, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप लॉग को लेके परेशान मत होइए बेटा, है ना। लॉग की जितनी एडवांस, अभी जब मैं आपको एक्सरसाइज 3 कराऊंगा ना एडवांस वाली, तो आपको लगेगा कि यार लॉग बहुत आसान है। चलिए, और कुछ इसमें पूछना है क्या E1 में? 5 और 6, 5 में तो क्या है, 6 तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हो जाएगा उस वाली से, ए की पावर लॉग बी सी बराबर बी की पावर लॉग सी, ए वाला 6 तो डायरेक्ट उससे हो ही जाएगा। फिफ्थ क्या है, 1/49 की पावर 1 प्लस लॉग 2 7 प्लस 5 की पावर माइनस लॉग 1/5 7। तो इसमें क्या करना है, ये 1/49 हो गया, इंटू 1/49 की पावर कितना हो जाएगा, लॉग 7 2 हो जाएगा। अब ये देखो, ये 5 की पावर माइनस है, इसको 5 की पावर -1 7 लिख दो। अब ये 1/49 है, ठीक है, इसको 7 की पावर -2 लिख दो। ये माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी से 7 नहीं हो जाएगा, ए की पावर लॉग एन, एन होता है 7 आ गया। अच्छा ये 1/49 है, अच्छा अब ये 7 की पावर -2 लॉग 7 2 हो जाएगा। अब ये जो -2 है इसको यहाँ से पावर में ले जाएंगे हम, इसको कहाँ ले जाएंगे पावर में, तो ये 7 की पावर लॉग 7 2 की पावर -2 हो जाएगा। अब ये 7 log 7 भी हट जाएगा, ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। हर्ष बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, लॉग की इनइक्वालिटी भी शुरू होगी, इक्वेशन भी शुरू होगी, पहले ये बेसिक तो सिखा दो थोड़ा बहुत बच्चों को, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने। चलो आ गया बेटा ये। अब 6 वाला तो प्रॉपर्टी से हो जाएगा, आपको मैंने पढ़ाया था ना, ए की पावर लॉग बी सी किसके बराबर होता है, सी की पावर लॉग बी ए, उससे टर्म आपस में कैंसिल होके 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये पहली स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है, ये वो लगाइए, ए की पावर m प्लस एन, ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, लॉ ऑफ इंडेक्सेस, ए की पावर m प्लस 1 ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। एक्चुअली छोटी छोटी चीजों में बड़ी दिक्कत है आप लोगों को, है। चलिए इसी तरह का एक और सवाल कराता हूँ। एक और सवाल करते हैं इस तरह का, इसी तरह का पावर वाला एक और सवाल कराता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ log 2 9 का स्क्वायर की होल पावर 1/log 2 9 इंटू √7 की पावर 1/log 4 7, 1/log 4 7, ये सवाल है। अब देखो सवाल बहुत सीधा सा है, सवाल बहुत सीधा सा है ना, ध्यान से समझना।
ये क्या लिखा हुआ है, अब आप इसको ऐसे समझो, ये लिखा हुआ है ए की पावर एम की होल पावर एन लिखा हुआ है ना, तो आप इसको ए की पावर एम एन नहीं लिखते हो, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो कि log 2 9 की होल पावर 2 इंटू एन, तो ये 2 अपॉन आ जाएगा log 2 9। इसी तरह यहाँ पे इसको ये 7 की पावर 1/2 की पावर 1 अपॉन, ये चलो मैं और थोड़ा सा पहले आसान कर देता हूँ, आप इतना दिमाग भी मत लगाइए, पहले ये 1 अपॉन वाले को ऊपर ले जाओ, तो 1 अपॉन ऊपर जाएगा तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, ऐसे ही ये तो 7 की पावर 1/2 हो गया, ये भी ऊपर जाएगा तो log 7 4 हो जाएगा। ये स्टेप आती है समझ में, ये ऊपर ले गए इसको तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो गया, बेस और नंबर इंटरचेंज हो गया। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि log ए बी जो होता है 1 अपॉन में log बी होता है, तो 1 अपॉन लिखा था तो log ए बी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 9 2 इंटू log 2 9 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 1/2 log 7 4। अब फिर देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये जो पावर है ये सारी यहाँ से आगे से पावर में चली जाएगी, ये पावर, ये 2 जो है ये यहाँ पावर में चला जाएगा, ये 1/2 ये यहाँ पावर में जा सकता है, पावर में चला जाएगा ना भाई, पावर से आगे मल्टीप्लाई में भी तो आता है, पावर से आगे मल्टीप्लाई में भी आता है, तो यहाँ से पावर में भी चला जाएगा, तो यहाँ से पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 9 की पावर log 2 9 2 की पावर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 इंटू log 7 4 की पावर 1/2। अब ये गायब हो जाएगा बेटा, ये प्रॉपर्टी नहीं पड़ी ए की पावर log ए एन, एन होता है, तो ये ए, इसको ए समझू, तो ए log के बेस में भी ये एन, तो ये 2 की पावर 2 हो गया, और ये 7 log 7 तो ये 4 की पावर 1/2 हो गया, ये 8 आंसर आ गया। ये a log a की पावर n, तो a log a, ये a है तो a log a n, तो n बचा, a log a n तो n बचा। अब बताओ ये सवाल आसान था कि टफ था? कैसा लगा ये सवाल? अब देखो एक बच्चे ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा है कि आपको कैसे पता लगा कि ये फाइनल आंसर है। बेटा अब 8 को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं मुझे नहीं आता, इसलिए मुझे पता लग गया कि 8 फाइनल आंसर है, क्योंकि मुझे नहीं पता 8 को और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, शायद 8 को और सिंप्लीफाई करना आपको आता होगा, पर मेरे हिसाब से 8 आने के बाद सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो ऐसे फिर पता लग जाता है कि ये फाइनल आंसर होगा। लास्ट स्टेप में एक फॉर्मूले का यूज किया अपन ने, इसको समझो, ये ए लिखा हुआ है, ये ए की पावर log ए एन, ए की पावर log ए एन लिखा हुआ है, तो एन लिख दूंगा ना इसको, ए की पावर log ए एन, ए की पावर log ए एन एन, ये ए की पावर log ए एन, ए की पावर log ए एन, तो एन लिखेंगे ना, वो किया है लास्ट, ए की पावर log ए एन एन, ए की पावर log ए एन एन।
ये एडवांस में आया था बेटा सवाल 2018 में, 4 नंबर का सवाल ये आया था एडवांस 2018 में। और मैं यही बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितनी प्रैक्टिस हम करवाएंगे उससे आपको सफिशिएंट लोग आने लगेगा। मतलब अगर आप आज के 6 महीने बाद की बात करेंगे तो 6 महीने बाद जिनको लॉग अभी आता है और जिनको लॉग अभी नहीं आता है वो बराबर प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। 6 महीने बाद जिनको लॉग पहले से आता है और जिनको लॉग पहले से नहीं आता था वो सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे आफ्टर 6 मंथ। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आप लोगों को करने के लिए देता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ 25 की पावर 3 log 289 11 28 रूट 17 और log 1331 इंटू 784 नंबर की जगह 784। चलिए निकालने की कोशिश कीजिए इसकी वैल्यू को। चलो वेरी गुड, किसी बच्चे का तो बहुत जल्दी आंसर आ गया 5 यार, शाबाश। अब देखो एक बच्चे ने 5 आंसर भी बता दिया इसका। दीप्ति का भी आंसर आ गया 5। अब मैं बताता हूँ कितने लोगों का 5 आंसर आ गया। रामूलाल का 5 आ गया, दीप्ति का 5 आ गया, नदुल का 5 आ गया, पार्थ का 5 आ गया, यश का आंसर आ गया 5, प्रतीक का आंसर आ गया, अनाया का आंसर आ गया, शिवम का आंसर आ गया, केश काव्य उपाध्याय का आंसर आ गया, मिताली का आंसर आ गया, सूरज का आंसर आ गया, प्रभाकर का आंसर आ गया, आर्यन का आंसर आ गया, हिमांशु का आंसर आ गया, पंखुरी का आंसर आ गया, सूरज का आंसर आ गया, माधव का आंसर आ गया, अर्णव का आंसर आ गया, राजवीर का आंसर आ गया और दीपांशु का आंसर आ गया, शिवम का आंसर आ गया, पीयूष का आंसर आ गया। देखिए कितने सारे बच्चों का आंसर आ गया। आप पॉजिटिविटी को देखिए, आलोक का आंसर आ गया, यश का आंसर आ गया, कितने सारे बच्चों का आंसर आ गया, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्पिता का आंसर आ गया 5, आंसर 5 आ गया है। श्रेयांश का आंसर आ गया, सेजल का आंसर आ गया, तनिष्क का आंसर आ गया, विक्रांत का आंसर आ गया, उत्कर्ष का आंसर आ गया। इतनी जल्दी जल्दी लिख रहे हैं कि मैं नाम ही नहीं बोल पा रहा हूँ। रोहन का आंसर आ गया, सेजल का आंसर आ गया। अब देखो, अब इस तरह का सवाल अपन ने पहले भी किया था। हम कैसे करेंगे इसको? बेस चेंजिंग थ्योरम से, फोर्थ प्रॉपर्टी से। इसको अपन लिख देंगे कितना, log 11 अपॉन log 289, फिर log 17 अपॉन log 28, फिर log 784 अपॉन log 1। अब मैं देखूंगा इन नंबर के बीच में जरूर कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा इनके बीच में आपस में, ताकि ये कैंसिल हो। हमेशा लॉग के सवालों में नंबर्स के बीच में आपस में कोई रिलेशन होता है, हमें उस रिलेशन को पहचानना होता है कि आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो ये 289 क्या होता है? 289 किसी का स्क्वायर होता होगा। किसका स्क्वायर होता है 289? देखो कहीं ना कहीं कुछ स्क्वायर स्क्वायर होता होगा। हाँ, ये 289 होता है 17 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर होता है 289। ऐसे ही 784 किसका स्क्वायर होता होगा? ये 28 का स्क्वायर होता होगा शायद, होता है ना। हाँ, और ये 1331
ये 11 की पावर 3 होता है, कुछ न कुछ रिलेशन होगा ही होगा। तो अब ये 25 की पावर 3 है, इसको तो आपने log 11 लिखा, ये 17 का स्क्वायर है तो इसका 2 आगे आके log 17 हो जाएगा, ये इसकी पावर 1/2 आगे आ जाएगा, ये भी log 17 हो जाएगा, ये log 28 है ही सही। अच्छा ये 28 का स्क्वायर है तो इसका 2 आगे आएगा, और ये 11 की पावर 3 है तो इसका 3 आगे आएगा। अब देखो log 11 से log 11, 17 से 17, 28 से 28, पावर देख लो कितनी बच रही है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 3/2, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 25 की पावर 1/2, कितना आ गया 5 आ गया। बहुत आसान चीज है, कोई टफ नहीं है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो आपको लगेगा अरे यार क्या लल्लू सी चीज थी जिसके लिए हम परेशान हो रहे थे, है ना। ये वो लिखा अपन ने log m अपॉन log n, वो वाली प्रॉपर्टी लगाई ना, log n m किसके बराबर होता है, log m अपॉन log n। है ना, लिख लिया हो तो डन बोलो, मैं हटाऊंगा इसको बेटा। चलो अगला सवाल लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन log 2n प्लस 1 अपॉन log 3n प्लस 1 अपॉन log 4n से लेके 1 अपॉन log 2021n, वह n इक्वल्स टू है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2021। चलो निकालो इसकी वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log 2n, 1 अपॉन log 3n, 1 अपॉन log 4n अप टू 1 अपॉन log 2021n, n इक्वल्स टू है दिस। जगत का आंसर आ गया 1। जगत तुमने जो क्वेश्चन लिखा है ना वो भी मिलेगा बेटा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ो, सब कुछ जो तुम चाह रहे हो वो मिल जाएगा जगत, ये जगत के लिए जवाब दिया है मैंने ना। चलो देखो फटाफट बहुत सारे लोगों का आंसर बना दिया, शाबाश। चलो तो कैसे इसको करेंगे, बहुत आसान है, इन सबको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, log n2 log n3 log n4 से लेके log n 2021। अब ये सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक 2021, और इसी की वैल्यू तो n दे रखी है, log nn, log nn कितना हो जाएगा। चलो अगला लिखो, if log 10a इक्वल्स टू है 2 एंड log 10b इक्वल्स टू है 3, log 10 3 सॉरी log 10 2 इक्वल्स टू है a, log 10 3 इक्वल्स टू है b, then find log root 45 144 in terms of a and b, in terms of a and b, तो इसको हमें निकालना है किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी।
अब देखो हमें इसको कैसे भी करके 2 और 3 की टर्म में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे भी करके किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, 2 और 3 की कन्वर्ट करना है। अब देखना समझना, इसको ध्यान दो कैसे करते हैं, बाद में लिख लेना। सबसे पहले तो मुझे बेस 10 लाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, log 144 अपॉन log √45, log m अपॉन log n। और मैंने कहा था यहाँ पे हम बेस अपनी इच्छा से रख सकते हैं। अब यहाँ पे बेस 10 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे बेस 10 रख सकता हूँ। ध्यान दो, यहाँ पे समझते जाओ, बाद में लिख लेना, मैं रुक जाऊंगा 2 मिनट। log m अपॉन log n लिख लिया। सबसे पहले बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी, मतलब ए बी को log b अपॉन log a लिख दिया। अब ये देखो, इनकी पावर में कुछ है, ये इसको 12 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 45 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये पावर आगे आगे 2 हो गया, log 10 12 हो गया, और ये हाफ आगे आ गया 45 हो गया। अब देखो मुझे इसको 2 और 3 में बदलना पड़ेगा। तो देखो इसको log 12 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 और 3 में बदलना है ना मुझे। और इसको कितना लिख सकता हूँ, 45 को 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, यहाँ तक बदल सकते हैं। लिखो यहाँ तक और आगे करने की कोशिश करो, यहाँ तक लिखो और इसको आगे स्प्लिट करके करने की कोशिश करो। जल्दी से लिखो, कंप्लीट करो फटाफट। अब क्या करना है इसमें, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो देखो अब कितना लिखें इसको, इधर ले आओ थोड़ा सा आगे। 4 हो गया, ये log 10 2 का स्क्वायर हो गया, log 10 3 हो गया, ये log 10 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये log 10 जो 5 आ रहा है ना बेटा, इस 5 को भी 10/2 लिख देंगे, 5 को भी 10/2 लिख देंगे, क्योंकि हमें log 2 पता है ना, log 5 तो पता ही नहीं है। तो इस 5 को भी मैंने कितना लिख दिया, 10/2। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये log 10 2 हो जाएगा, log 10 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आगे log 10 3 हो जाएगा, log 10 10 हो जाएगा, माइनस log 10 2 हो जाएगा। अब वैल्यू डाल दो सबकी, ये 2a प्लस बी हो गया, ये 2b प्लस 1 माइनस ए हो गया, ये आंसर आ गया, कन्वर्ट हो गया पूरा। वैल्यू पुट कर दी सबकी, log 10 2 क्वेश्चन में दे रखा है a, log 10 3 क्वेश्चन में दे रखा है b, तो क्वेश्चन में दे रखा है उनकी वैल्यू पुट कर दी। चलो नेक्स्ट लिखो।
इफ log 1227 इक्वल्स टू है a log 1227 equals to a, then show that then show that 4 3 minus a upon 3 plus a equals to है log 616। चलो इसको करो। If log 1227 equals to a, then show that 4 3 minus a upon 3 plus a equals to log 616। चलो इसको ट्राई करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को? 4 3 माइनस है अपॉन 3 प्लस है। तो ए क्या दे रखा है वो पुट कर दूं मैं, ए जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दूं। ए कितना दे रखा है? 1227। चलो
3 माइनस ए 1227। अब ये जो 27 है ना, इसको 3 की पावर 3 लिख रहा हूँ बेटा मैं। 27 को कितना लिख रहा हूँ? 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। 27 को कितना लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3। लॉग ए की वैल्यू लॉग 12 27 है ना, 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा आपको, ताकि ये 3 कॉमन आ सकेगा। क्यों लिख रहे हैं? ताकि ये 3 कॉमन आ सकेगा। तो ये हो जाएगा 3 लॉग 12 3 अपॉन 3 प्लस 3 लॉग 12 3 है ना। तो ये देखो 4, ये 3 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। 1 माइनस लॉग 12 3 और ये 3 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा और 1 प्लस लॉग 12 3। अब देखो ये जो 1 है, अब समझना बात को, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 12 12। इस 1 को मैं कितना लिख सकता हूँ? log 12 12 लिख सकता हूँ, ताकि यहाँ पे log m माइनस log n लग जाएगा, यहाँ पे log m प्लस log n लग जाएगा। और बेस 12 है तो 12 वाला ही लिखेंगे, ताकि बेस सेम होगा तभी तो m माइनस n और m प्लस n लग पाएगा। बेस सेम होगा तभी तो m माइनस n m प्लस n का फॉर्मूला लग पाएगा। तो इस 1 को log 12 12 लिख दिया, इस 1 को log 12 12 लिख दिया। तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये log 12, ये 12 अपॉन 3 हो जाएगा और नीचे वाला कितना हो जाएगा? log 12 12 इंटू 3 हो जाएगा। तो देखो फिर ये कितना हो जाएगा? ये तो log 12 4 हो जाएगा और ये log 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हाँ 3/8 से भी हो जाता, उससे भी हो जाता, लेकिन मैं वो कर रहा हूँ जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे लिखता जा रहा हूँ, ताकि कोई ये नहीं कहे कि सर आपने कैसे सोचा 3 से डिवाइड कर लें, इसलिए। अब देखो इसको वापिस ध्यान से समझो, इसको वापिस हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो कितना लिख सकते हैं? इसको 2 की पावर 2 और इसको 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ। या आप चाहो तो डायरेक्ट बेस चेंजिंग यूज कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। इसको चाहो तो पहले 2 की पावर 2 लिख दो और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 की पावर 2 लिख दो। दोनों के 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो टर्म है इसको ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? log 6 2 लिख सकता हूँ, वही बेस वाली सेम वाली से। भाई इस log 6 2 को अपन log 2 अपन log 6 भी तो लिख सकते हैं। log 2 नंबर की जगह 2, बेस की जगह 6, तो इसको मैं log 2 अपॉन log 6 भी तो लिख सकता हूँ। तो उल्टा लिख दिया, log 2 बेस सेम था, log 6 2 लिख दिया। ये 4 पावर में चला जाएगा बेटा, 2 की पावर 4 कितना होता है? 15। राइट हैंड साइड आगे बेटा। अच्छा इन सब सवालों को एक बार घर जाके दोबारा करना अपने हाथ से, तब जाके थोड़ा चीजें क्लियर होगी। एक बार जो पहले मैं पढ़ा रहा हूँ उसको यहाँ समझे, फिर एक बार घर जाके अपने हाथ से दोबारा करें, दोबारा अपने हाथ से पहले इन सवालों को करें, फिर होमवर्क अटेम्प्ट करें, है ना। ये उससे लिखा ना वापिस, जैसे ये होता है तो इसको अपन ये नहीं लिख सकते लॉग, ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए भाई, कहीं पे ये लिखा होता log 6 2, तो उसे अपन ऐसे नहीं लिख सकते थे log 2 अपॉन log 6। अब मैं बेस की जगह 12 भी तो लिख सकता हूँ दोनों जगह। तो देखो इस वाली स्टेप को ही तो ये लिखा है मैंने।
उधर नहीं दिख रहा तो अभी दिखा देते हैं, उधर लो, उधर देख लो। देखो इधर वाली टर्म देख लो, ये log 2 6 को अपन ऐसे नहीं लिखते हैं, log 12 2 log 12 6, तो मैंने इसको वो लिख दिया। देख लिया? चलो, मेरा कैमरा ऐसे घूम जाता है फटाफट इधर से उधर, उधर से। चलो एक और सवाल कराऊंगा इसी तरह का, एक सवाल और करेंगे, वो भी अच्छा सवाल है। ये लिख लिया हो तो जल्दी से डन बोलो, लिख लिया हो तो जल्दी से डन बोलो। चलो एक सवाल और लिखें, इफ ए की पावर एक्स इक्वल्स टू है बी सी, बी की पावर वाई इक्वल्स टू है ए सी, और सी की पावर जेड इक्वल्स टू है ए बी, ए बी सी पॉजिटिव नंबर है, सी की पावर जेड इक्वल्स टू है ए बी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, then find value of 1 upon 1 plus x, 1 upon 1 plus y, 1 upon 1 plus z, then find value of 1 upon 1 plus x, 1 upon 1 plus y और 1 upon 1 plus z। सौरव का आंसर सही आ रहा है, सौरव बिल्कुल सही है आंसर, सौरव का एकदम सही आंसर है। सुरेश जोशी का भी आंसर सही है, राघवेंद्र का आंसर सही है, सूरज का सही है, कृष्ण काव्या का सही है, अरे कुछ लोगों ने फटाफट आंसर निकाल लिया, आलोक का सही है, श्रेयांश का सही है। चलो तो फिर मैं कर लेता हूँ, फिर तो इतनी जल्दी आंसर गया। देखो क्वेश्चन लिख लिया सबने, ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी वाई, बी की पावर वाई इक्वल्स टू ए सी, सी की पावर जेड इक्वल्स टू ए बी, ए बी सी ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस वाई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो ये हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये है हमारे पास, ये ए की पावर एक्स बराबर बी सी है, अगर मैं इसमें दोनों तरफ लॉग ले लूं जिसका बेस ए है, लॉग ले लूं जिसका बेस ए है, लॉग ले लिया मैंने जिसका बेस क्या है ए, तो देखो ये एक्स तो आगे आ जाएगा, ये लॉग ए हो जाएगा और ये लॉग ए बी सी हो जाएगा, तो लॉग ए 1 हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, लॉग ए बी सी। सिमिलरली अगर आप b की पावर y बराबर बी सी को सिंप्लीफाई करेंगे ए सी को, तो इससे y बराबर आ जाएगा log b ए सी, भाई लॉग लेंगे जिसका बेस b होगा, और c की पावर z बराबर ए बी से आपके पास आ जाएगा z इक्वल टू log c ए बी, ये आ जाएगा। भाई जैसे यहाँ पे a बेस वाला वो लॉग लिया, यहाँ पे b बेस वाला लॉग लेंगे, यहाँ पे c बेस वाला लॉग लेंगे, तो ये वैल्यू आएगा। नाउ हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस वाई और 1 अपॉन 1 प्लस जेड। इसका मतलब 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ए बी सी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग बी ए सी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग सी ए बी। अब हम एक मैजिक क्या करेंगे, जैसे अभी अपन ने पिछले सवाल में 1 को log 12 12 लिखा था, 1 को क्या लिखा था, log 12 12 लिखा था, 1 को क्या लिखा था, log 12 12 लिखा था। ऐसे ही अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखो, क्वेश्चन को लिख लो, यहाँ तक की स्टेप लिखो, मैं हटाऊंगा इसको, थोड़ा सा ऊपर की 1 2 स्टेप लिख लो। लिख ली पहली 2 स्टेप, ऊपर की 2 स्टेप हटा दूं,
चलो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो अब देखो ये जो 1/1 है, इस 1 को मैं log AA लिख दूंगा। इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, log AA। इसी तरह जो यहाँ पे 1 है, इसको मैं log BB लिख दूंगा। और जो ये यहाँ पे 1 है, इस 1 को मैं लिख दूंगा log CC। एक 1 को log AA लिख दिया, एक 1 को log BB लिख दिया, एक 1 को log CC लिख दिया, क्योंकि log CC भी 1 होता है। अब उसका फायदा क्या हुआ, नीचे हो जाएगा ये AABC, ये हो जाएगा log BABC, और ये हो जाएगा 1/log CABC। अब फिर क्या होगा, ये ऊपर चले जाएंगे, तो log ABCA प्लस log ABCB प्लस log ABCC। अब तीनों के बेस सेम है, तो ये log ABC इंटू ABC हो जाएगा। log ABC ABC से कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। हो गया ये। ठीक है, अब होमवर्क में लिख लो क्या करके लाना है ना। चलो अब होमवर्क में लिखते हैं। नहीं नहीं, होमवर्क तो देना पड़ेगा ना बेटा, शायद कल भी क्लास नहीं है, परसों भी क्लास नहीं है, तो लौट के आप पूरे सवाल रिवाइज करोगे, फिर होमवर्क बनाओगे, तभी तो प्रैक्टिस होगी, है ना। नहीं, होमवर्क देंगे तभी तो प्रैक्टिस होगी भाई। आप इन सब सवालों को दोबारा जाके करेंगे, सारे लॉग के सवाल दोबारा करेंगे, फिर नए कुछ सवाल बनाओगे, तभी तो प्रैक्टिस होगी। बिना नए सवाल बनाए प्रैक्टिस ही नहीं होगी। हाँ चलो। नहीं, कल मैथ्स की क्लास नहीं है बेटा, कल मैथ्स की क्लास नहीं है, बाकी क्लास होगी तो मुझे नहीं पता, मैथ्स की क्लास नहीं है कल टाइम टेबल में। चलो होमवर्क में लिखो, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर E3 E4 और E6, और एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकेंड। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकेंड में लो बेटा। E1 टू E7, E1 टू E7, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में E3 E4 E6, और एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकेंड में E1 टू E7, ये होमवर्क में करना है ना। बस यही दूंगा, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, है ना। नहीं नहीं, आज डीपीपी कुछ भी नहीं है, नहीं डीपीपी कुछ भी नहीं है, बस यही होमवर्क है ना। चलो, है ना। और समय मिल जाए तो आगे की सेल्फ प्रैक्टिस बनाना बेटा लॉग की, जिससे लॉग की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलो फिर।
ठीक है, चलो अब मैं क्लोज करूं मीटिंग। है ना, ओके बेटा।